हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी वीडियो लेकर हाजिर हो रहा हूं, जिसमें हम बचे हुए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले जो इस चैनल से लोग जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, और जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से अन्य वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय प्रेस का विकास। तो एक तरफ समाचार या पत्रिका पत्र होगा, उसके संस्थापक होंगे, वर्ष होगा, स्थान होगा और विशेष बिंदु होगा। इसी क्रम में हम पढ़ते जाएंगे। तो पहला है बंगाल गजट। इसके संस्थापक है जेम्स ऑस्टम हिक्के। 1780 में इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था और ये भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। दूसरा है इंडिया गजट। इसके संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं। 1787 में कलकत्ता में किया था। अगला है मद्रास कुरियर। इसके संस्थापक रिचर्ड जॉनसन हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1784 ईस्वी में मद्रास में हुई थी और मद्रास कुरियर मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट। इसके संस्थापक विलियम एच वर्नर हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1789 या 91 बम्बई में की गई थी। और इसकी बात करें तो मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। दिग्दर्शन की स्थापना जॉन क्लार्क मार्शमैन ने की थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में 1818 ईस्वी में हुई थी और यह प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका है। अगला है समाचार दर्पण। इसकी स्थापना विलियम कैरी ने 1818 ईस्वी में कलकत्ता में की थी और यह प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है। अगला है मिरातुल अखबार। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में कलकत्ता में की थी और यह प्रथम फारसी पत्रिका है। अगला है जाम ए जहानुमा। यह एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा स्थापित किया गया 1822 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। अगला है बंगदूत। इसके संस्थापक राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य लोग थे और इसकी स्थापना वर्ष 1822 ईस्वी है कलकत्ता में हुई और यह 4 भाषाओं में, जिसमें अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी एवं फारसी में साप्ताहिक हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। अगला है मुंबई समाचार। इसके संस्थापक फरदुंजी मारजबान है और इसकी स्थापना वर्ष 1822 ईस्वी में बम्बई में की गई और यह गुजराती में प्रथम समाचार पत्र और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र है। अगला है बॉम्बे टाइम्स। इसकी स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में बम्बई में हुई और यह 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। अगला है रस्त गुप्तार। इसके स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में बम्बई में किया था और यह एक गुजराती पाक्षिक है। अगला है हिंदू पैट्रियट। इसकी स्थापना गिरीशचंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने और इसकी स्थापना 1853 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। अगला है सोम प्रकाश। इसकी स्थापना द्वारकानाथ विद्याभूषण ने 1858 ईस्वी में कलकत्ता में की थी और यह प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में अगला है इंडियन मिरर। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1862 ईस्वी में कलकत्ता में किया। अगला है बंगाली की स्थापना गिरीशचंद्र घोष ने 1862 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। अगला है नेशनल पेपर। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था और 1865 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। मद्रास मेल। इसकी स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी है मद्रास में किया गया था और यह भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया था और यह एक बांग्ला समाचार पत्र है। अगला है बंग दर्शन। इसकी स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 ईस्वी में कलकत्ता में किया था और यह एक बांग्ला मासिक है। अगला है स्टेट्समैन। इसकी स्थापना रॉबर्ट नाइट ने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में किया था
और यह भारतीय प्रेस द्वारा वियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। अगला है हिंदू। इसकी स्थापना G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी। इसकी स्थापना वर्ष 1878 ईस्वी है और यह मद्रास में स्थापना की गई। अगला है ट्रिब्यून। इसकी स्थापना दयाल सिंह मजीठिया ने 1881 ईस्वी में लाहौर में किया था। अगला है केसरी एवं मराठा। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में बम्बई में किया था और यह केसरी मराठा दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है। अगला है स्वदेश मित्रम। इसकी स्थापना G.S. अय्यर ने मद्रास में किया था। अगला जो है वो है लीडर। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था और यह अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला है सुधारक। इसकी स्थापना गोपाल गणेश आगरकर ने किया था 1888 ईस्वी में पुणे में और यह मराठी भाषा में है। पहला, बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। अगला है बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के संपादक बनने के पूर्व आगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादकत्व छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। आगरकर विष्णुकृष्ण चिपलूणकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। यह फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की और 1757 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के प्रथम पत्रकार बने, जिन्हें कारावास की सजा दी गई। नोट, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। अगला टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। ये कब और कहाँ हुआ, इस मैप में आप देख सकते हैं। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी के दौरान जो हुए उन अधिवेशन को आप इस मैप में देख सकते हैं। हम एक एक करके अधिवेशन को देखते जाएंगे कि उनका वर्ष क्या है, स्थान क्या है, अध्यक्ष कौन थे और विशेष इसमें क्या उपलब्धियां हुई। तो पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और यह 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। तीसरा 1887 ईस्वी में यह मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में और जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे और इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना। पाँचवा 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ और अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। अगला जो हुआ छठा 1890 में हुआ कलकत्ता में। सर फिरोज शाह मेहता थे अध्यक्ष, इसके सर फिरोज शाह मेहता थे। सातवां 1891 ईस्वी में नागपुर में हुई पी आनंद चार्लू, इसके अध्यक्ष थे। आठवां 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नौवां 1893 ईस्वी में लाहौर में हुई और इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। 10वां 1894 ईस्वी में हुई मद्रास में और इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे और वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। इस 10वें अधिवेशन में ये
जो वेब थे, अल्फ्रेड वेब, वो ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। ग्राम 1895 में हुआ। कहाँ? पूना में। और इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ब्राह्मा 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया 1896 में। 13वां 1897 में हुआ। कहाँ? अमरावती में। और इसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे। 14वां 1898 में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे। 15वां 1899 में हुआ और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे और यह लखनऊ में हुआ। 16वां 1900 में हुआ। कहाँ? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष NG चंद्रावरकर थे। 17वां 1901 में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दिनेशा इदुलजी वाचा थी। 18वां 1902 में हुआ अहमदाबाद में और इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 19वां 1903 में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। 20वां 1904 में बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 21वां 1905 में बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन इसी अधिवेशन में हुआ। 1906 में 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 23वां 1907 में सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे और इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन पारित हुआ। 23वां 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे और इसी में कांग्रेस संविधान का निर्माण कहने की बात हुई। 24वां है 1909, स्थान है लाहौर और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। 25वां 1910 में इलाहाबाद में हुई और इसमें इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। 26वां 1911 में कलकत्ता में हुई और इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 में। 27वां 1912 में हुआ बांकीपुर, इसके अध्यक्ष RN माधुलकर थे। 28वां 1913 में कराची में हुआ और इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 29वां 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। 30वां 1915 ईस्वी में बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 41वां 30वां के बाद सीधा 41वां आता है। सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई। ये 31वां है, इसको मैं 41वां पढ़ रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, ब्लेंडर वो भी हो जाता है। 31वां 31 1916 में हुई। कहाँ? लखनऊ में हुई और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी में मुस्लिम लीग ने समझौता किया। 32वां 1917 में कलकत्ता में हुई और इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 1918 में ही 33वां अधिवेशन हुआ दिल्ली में और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 34वां 1919 में अमृतसर में हुआ और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। विशेष अधिवेशन 1920 में और यहाँ पर भी विशेष अधिवेशन 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसी में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। 35वां 1920 में नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष CB राघवाचार्यर थे। राघवाचार्यर। 36वां 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। 37वां 1922 ईस्वी में गया में हुआ और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 38वां 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ और इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। विशेष अधिनियम विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे युवा अध्यक्ष। 39वां 39 आज पता नहीं क्यों गलती हो रही है।
39वां 1924 में बेलगाम में हुआ और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी। यहीं पर पहला महात्मा गांधी आपको देखने को मिले हैं 39वां में 1924 में। 40वां 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 41वां 1926 में हुआ गुवाहाटी में। इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास आयागार थे और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य इसी अधिवेशन में किया गया। 42वां 1927 में हुआ मद्रास में और इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 43वां 1928 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 44वां 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 यहाँ एक साल का गैप। 45वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ कराची में और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 46वां 1932 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। 47वां 1933 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता थी। अगला 48वां 1934 ईस्वी में बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 49वां 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। 50वां 1937 ईस्वी में फैजपुर में हुई और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन ये था 1937 का। 51वां 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में हुई और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में हुई और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 53वां 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। 54वां 1946 ईस्वी में हुई और इसके अध्यक्ष कहाँ हुई? मेरठ में और इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। तो यहाँ से 6 साल का गैप रहा, 5 साल का गैप रहा। 6वें साल यानी 1946 में ही 54वां अधिवेशन बुलाया गया। 55वां 1948 में, यहाँ पर भी 1 साल का गैप रहा, जयपुर में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष वी पट्टाभी सीतारमैया थे। और 56वां अधिवेशन 1950 में हुआ नासिक में और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इस तरीके से अधिवेशन का क्रम था, उसको हमने जिक्र किया। पहला पॉइंट है कि इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। जो आप इसी क्रम में जब अधिवेशन हम देख रहे थे तो उसी में कहीं कहीं 1-2 ऐसे करके पॉइंट बना हुआ था, तो उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। इस अधिवेशन में जहाँ पहला छपा हुआ था ये अंक, उसी के बारे में है। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह नरम दल और गर्म दल में बट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ह्यूम की कांग्रेस का पिता कहा गया। ह्यूम को कांग्रेस का पिता। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। 5वें वाले में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 6, इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगला है कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी या गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। दूसरा है प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वो थी कादम्बनी गांगुली।
किसमें? 1890 ईस्वी कलकत्ता के अधिवेशन में। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे पहला जॉर्ज यूल, किसमें थे? इलाहाबाद 1888 के अधिवेशन में। दूसरा है विलियम वेडरबर्न, बम्बई 1889 ईस्वी में एवं इलाहाबाद 1910 के अधिवेशन में ये थे। तीसरे हैं अल्फ्रेड वेब, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ 1894 ईस्वी में, वे इसमें अध्यक्ष रहे। अगला है हेनरी कॉटन, और ये 1904 के मुंबई अधिवेशन में शामिल रहे, अध्यक्ष रहे। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां। एक तरफ क्रम संख्या, दूसरी तरफ आयोग, एक कॉलम में वर्ष और उसके अगले में अध्यक्ष और उसके अगले में गवर्नर जनरल या वाइसराय, और उसका आखिरी जो कॉलम है उसमें उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई है। तो पहला है इनाम आयोग। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में की गई और इसके अध्यक्ष इनाम थे। गवर्नर जनरल की बात करें या वाइसराय तो उस समय डलहौजी, और उसका उद्देश्य क्या था? इस इनाम आयोग का उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना था। अगला है दुर्भिक्ष आयोग। 1880 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्ष थे और लिटन इसके गवर्नर जनरल या वाइसराय थे। अब बार बार नहीं कहूँगा, सीधे उनके नाम केवल लूँगा। इसका उद्देश्य अकाल निवारण हेतु विचार करना था। अगला है हंटर आयोग। 1882 ईस्वी में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष, रिपन और इसमें शिक्षा का विकास। अगला है एचिंसन आयोग। इसके स्थापना वर्ष 1886 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया। चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष और डफरिन और नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया। अफीम आयोग 1893 ईस्वी में लैंसडाउन और अफीम सेवन को रोकने हेतु इस आयोग का गठन किया गया। अगला है हर्षल समिति। 1893 ईस्वी में हर्षल इसके अध्यक्ष थे, लैंसडाउन, और यह टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए बनी थी। अगला है दुर्भिक्ष आयोग, जो कि हम दूसरे में पढ़ चुके हैं दुर्भिक्ष, यहाँ पर अगला दुर्भिक्ष है। 1898 ईस्वी में इसके अध्यक्ष जेम्स लॉयल थे, एलिंगन, और इसका कार्य प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना था। फिर दुर्भिक्ष आयोग 1901 ईस्वी में बैठती है और इसके अध्यक्ष एंथनी मैकडोनाल्ड थे। कर्जन वायसराय या कर्जन इसके वायसराय या जनरल गवर्नर जनरल थे, और इसमें द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया गया। अगला है सिंचाई आयोग। 1901 ईस्वी में वॉल्बिन स्कॉट इसके अध्यक्ष, कर्जन और सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग 1902 अध्यक्ष थॉमस रेले, कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार किया गया। फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में फ्रेजर की अध्यक्षता में, कर्जन और पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार किया गया। अगला है इस्लिंगटन आयोग। 1912 ईस्वी में इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष और हार्डिंग्स, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार किया गया। अगला है मैक्लेगन समिति। 1914 ईस्वी में मैक्लेगन इसके अध्यक्ष, हार्डिंग्स, और इसका कार्य सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देना था। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सेडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में, और इसके अध्यक्ष माइकल सेडलर थे। चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल या वायसराय। अब आप बताएं कि वायसराय इस समय पद धारण हो चुका था कि नहीं, आपको बताना है। इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच की गई। अगला जो है वो है भारतीय छटनी समिति। 1923 ईस्वी में लॉर्ड इंचक्रेप इसके अध्यक्ष, रीडिंग, और यह शिक्षा संबंधी विचार हेतु बनाई गई थी। ली आयोग 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष, रीडिंग, और यह लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा, और 1926 में इसका गठन हुआ। सेंड हॉर्स समिति 1925 ईस्वी में एंड्रयू स्कीन इसके अध्यक्ष, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। अगला है बटलर समिति। 1927 ईस्वी में इसके अध्यक्ष हरकोर्ट बटलर, इरविन, देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। साइमन आयोग 1927 ईस्वी में इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे, इरविन, 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। अगला है लिन लिथिगो आयोग। 1928 ईस्वी में लिन लिथिगो की अध्यक्षता में, और इसका कार्य कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। अगला है व्हिटले आयोग। 1928 ईस्वी में इसके अध्यक्ष जे एच व्हिटले थे,
और इसका कार्य श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना था। अगला आयोग है लिंडसे आयोग और यह 1929 ईस्वी में स्थापित की गई और इसके अध्यक्ष लिंडसे थे और इसका काम भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु था। अगला है भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी में इसके अध्यक्ष फिलिप हार्टोग थे और इसका काम शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना हेतु था। अगला आयोग है सप्रू समिति 1934 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। विलिंगटन बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। अगला आयोग है भारतीय परिसीमन समिति 1935 ईस्वी में इसके अध्यक्ष लॉरी हेमंड। विलिंगटन उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष लेथगो और इसका काम आर्थिक योजना था। क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में स्टीफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष और काम था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। अगला है कैबिनेट आयोग 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में और इसका काम भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। अगला है दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में बनाई गई और इसका काम बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करना हेतु था। अगला है सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता जॉन सार्जेंट ने की और यह शिक्षा के विकास हेतु बनाई गई थी। यह हमारा अगला टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। तो उपाधि की और एक तरफ प्राप्तकर्ता और दाता, ये तीनों कॉलम में हम इनको बारी बारी देखने वाले हैं। उपाधि गुरुदेव एक उपाधि है और इसको प्राप्त करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और किसने इस उपाधि को दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इसके प्राप्त करता है और इसको देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब फिर मैं ये नहीं कहूँगा केवल आपको रीड कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इन सभी को छोड़ना चाहता हूँ। नेताजी जो उपाधि है और इसके प्राप्तकर्ता सुभाष चंद्र बोस हैं और एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दाता हैं बारदोली की महिलाएं और देशरत्न या अजातशत्रु इसके प्राप्तकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और दाता है महात्मा गांधी। कायदे आजम प्राप्तकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना और दाता है महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस प्राप्तकर्ता हैं और रविंद्रनाथ टैगोर इसके दाता हैं। विवेकानंद प्राप्तकर्ता है स्वामी विवेकानंद और दाता है महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपति उपाधि है और इसके प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी है और इसको देने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं। राजा प्राप्तकर्ता है राजा राम मोहन राय और दाता अकबर द्वितीय। अगला है हमारा टॉपिक भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। एक तरफ प्रमुख युद्ध है, दूसरे कॉलम में वर्ष है और इसका परिणाम दिया गया है। तो पहला है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुई। बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुई। बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुई। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुई। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। अकबर ने इसमें हेमू को हराया। तालिकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुई। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालिकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुई। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचिल की लड़ाई 1741 ईस्वी में हुई। इसमें त्रावणकोट के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसियों की पराजय इसमें हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुई, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुई। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुई, निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुई, 1857 ईस्वी में हुई। अगला युद्ध है भारतीय चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुई। और अगला है प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुई। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 45 के बीच में हुई। अगला टॉपिक है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और इसकी राजधानी राजगिरी थी। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार और राजधानी राजगिरी है। शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग हैं और राजधानी वैशाली है। नंद वंश महापद्म नंद और पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कर्ण वंश संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कटविशेष, राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश श्रीगुप्त संस्थापक, पाटलिपुत्र राजधानी। वाकटक वंश संस्थापक विंध्य शक्ति। हूण वंश संस्थापक तोरमाड़, राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति, थानेश्वर या कन्नौज। पांड्य वंश नोडियोन संस्थापक, राजधानी मदुरै। चोल वंश संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। पल्लव वंश संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट संस्थापक दंतीदुर्ग और राजधानी मान्यखेट। चालुक्य कल्याणी के चालुक्य, संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेट या कल्याण। बदामी के चालुक्य संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी। बेंगी के चालुक्य राजधानी बेंगी है और संस्थापक विष्णुवर्धन है। होयसल वंश संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी द्वार समुद्र है। होयसल वंश यहाँ पर भी होयसल वंश, यहाँ पर भी होयसल वंश। विष्णुवर्धन है और इसकी राजधानी द्वार समुद्र है। सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पर भी वही चीज़ मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ और उससे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी होयसल वंश हो जाती है गलती, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला है यादव वंश संस्थापक बिल्लभ पंचम और राजधानी देवगिरी। कदम वंश संस्थापक मयूर शर्मन, राजधानी वनवासी। काकतीय वंश बीटा प्रथम, अमकोंड। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम, कोलाल व तलकाड। पाल वंश गोपाल मुंगेर, राजधानी। सेन वंश संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनऊती। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। लोहार वंश संग्राम राज। वर्मन वंश कामरूप के वर्मन वंश पुष्य वर्मन, राजधानी प्राग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, कन्नौज, राजधानी। गहड़बाल वंश चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो या महोबा। सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज और राजधानी अनिलवाड़ा। कलचुरी वंश संस्थापक कोकल्ल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली। सैयद वंश खिज्र खां, दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी, दिल्ली। संगम वंश हरियर एवं बुक्का, विजयनगर। सालू वंश नरसिंह, विजयनगर। तुलु वंश वीर नरसिंह, विजयनगर। आरवीडू वंश तिरुमल, पेनुकोंडा। बहमनी वंश हसन गंगू, गुलबर्गा या बीदर, राजधानी है गुलबर्गा, बीदर। आदिल शाही वंश आदिल शाह, बीजापुर। निजाम शाही मलिक अहमद, अहमदनगर। इमाद शाही फतेउल्लाह इमाद शाह, बरार। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा। बरीद शाही अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर। शर्की वंश संस्थापक मलिक सरवर, जौनपुर, राजधानी। मुगल वंश बाबर, दिल्ली या आगरा। भोसले वंश शिवाजी, रायगढ़।
हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क हैदराबाद। अगला है टॉपिक सामाजिक सुधार अधिनियम। पहला अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन सॉर वेलेस्ली वर्ष 1798 से 1805 ईस्वी। विषय शिशु हत्या पर प्रतिबंध। अगला अधिनियम सती प्रथा प्रतिबंध। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी। विषय सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। अगला है दास प्रथा पर प्रतिबंध। गवर्नर जनरल एलनबरो 1843 ईस्वी। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी। विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872 ईस्वी। अंतर्जातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891 ईस्वी। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट इरविन 1930 ईस्वी। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। अगला टॉपिक है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। पहला फरेजी आंदोलन वर्ष 1819 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल स्थान पर हुआ और इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। अगला है तायूनी आंदोलन 1839 ईस्वी में ढाका में हुआ। करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक हैं। अगला है दारुल उलूम 1867 ईस्वी। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। अगला है अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। अगला है अहमदिया आंदोलन 1889-90। फरीदकोट कादियान के मर्जा गुलाम अहमद। नदवातल उलेमा 1894-95। लखनऊ और मौलाना शिबली नुमानी। और यहाँ पर हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। ये ब्लैंक पेज ही रह गया है, आप इस नंबर को देखकर घबराइएगा नहीं। यहाँ पर 116 152 में भी 116 हुआ है और बाकी बचे हुए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पेज डिलीट नहीं किया गया था इसलिए इसमें दिखाई दे रहा है, तो आप घबराइए नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आप तक आते रहेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।